नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भुमरे PM, सहायक प्राध्यापक, निबंध तथा कथ्येतर गद्य के अंतर्गत BA द्वितीय वर्ष में तृतीय सत्र में 5 निबंध रखे गए हैं, जिसमें पहला निबंध मजदूरी और प्रेम, यह मेहनत पर परिश्रम पर आधारित है। मजदूरी और प्रेम इस निबंध के रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह जी है। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ तथा सफल निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी सन 1881 को पश्चिम सीमा प्रांत अब पाकिस्तान के शहर में हुआ था। एबटाबाद के नज़दीक सलहद ग्राम में इनका जन्म हुआ। वे अपने माता पिता की ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तहसील हवेलिया में हुई। यहीं से उन्होंने उर्दू और सिख धर्मशाला के भाई बेला सिंह से गुरुमुखी सीखी। रावलपिंड के मिशन हाई स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। 1899 में DAV कॉलेज लाहौर चले गए। सन 1900 से टोक्यो विश्वविद्यालय जापान के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में औषधि निर्माण संबंधी रसायन शास्त्र का इन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया। सरदार पूर्ण सिंह के सभी निबंध सामाजिक जीवन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। उनमें कल्पना के साथ साथ जीवन की गहरी और गहन अनुभूति विद्यमान है। ललित निबंध मनुष्य और समाज को जीवन के प्रति आस्था और निष्ठा की शक्ति प्रदान करते हैं। भावुक और संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी पूर्ण सिंह औद्योगिक क्रांति की अपेक्षा मनुष्यता को अत्यधिक महत्व देते हैं। निबंधों की भाषा अत्यंत प्रभावोत्पादक एवं प्रभावपूर्ण है। शब्दों की लड़ी बांधना, उसमें लय का सा आनंद उत्पन्न करना उनकी भाषा की विशेषता है। इनके द्वारा लिखित प्रमुख निबंधों में सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन आदि हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के एक महत्वपूर्ण निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंधों में भावुकता के साथ साथ यथार्थता का भी वर्णन होता है। इसी दृष्टि से मजदूरी और प्रेम इस निबंध में लेखक ने एक भावात्मक उच्च कोटि को उठाया हुआ है। मजदूरी और प्रेम इस निबंध के रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह जी है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने शारीरिक श्रम का महत्व प्रतिपादित करते हुए मनुष्य की निकम्मी प्रवृत्ति का विरोध किया है। श्रम ही सच्ची तपस्या है और श्रम करने वाला किसान, माली, लोहार, बढ़ई और गडरिया आदि श्रमिक ही समाज की सर्वप्रथम महान विभूतियाँ है। किसान की मेहनत अन्न, फल फूल आदि में दिखाई देती है। वह ब्रह्मा के समान है। गडरियों के लिए भेड़ों की सेवा ही पूजा है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। इनके जीवन में व्याप्त प्रेम और मजदूरी के सामने पुस्तकें और विद्या भी कम महत्वपूर्ण लगती है। मनुष्य की मेहनत से जो वस्तु बनती है उसमें बनाने वाले के हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता होती है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम किसी प्रार्थना, संध्या वंदना या नमाज से कतई कम नहीं है। मनुष्य सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और वह मजदूरी श्रम और प्रेम के माध्यम से की जाती है। ईश्वर की तलाश मजदूरी और प्रेम में करनी चाहिए, ना कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या पोथी पुराणों में। मजदूरी और प्रेम का ऋण सोना चांदी या रुपयों से नहीं चुकाया जा सकता। पूर्ण सिंह के अनुसार दार्शनिकों, कवियों, महात्माओं और योगियों की तुलना में मेहनतकश मजदूर श्रेष्ठ है, जो दूसरों की लिए सेवा के द्वारा अपना प्रेम अर्पित करते हैं। मनुष्य और उसकी मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। सच्चा आस्तिक वही है जो मजदूरी से प्रेम करता है। बिना काम और मजदूरी के निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का चिंतन पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित होता है। निबंधकार मशीनों के दुष्प्रभाव की चर्चा भी इस निबंध में करते हैं। वे मजदूरी को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। उनके अनुसार जीवन को आनंदमय बनाने वाली नई कविता मजदूरों के कंठ से निकलनी चाहिए। इन्हीं श्रमिक पुरुषों के उद्यान में धर्म, योग,
शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता के फूल खिलेंगे। इस तरह प्रस्तुत निबंध में श्रम सौंदर्य और श्रम प्रतिष्ठा को अभिव्यक्त किया गया है। सरदार पूर्ण सिंह जी उच्च कोटि के निबंधकार है। वह दार्शनिक, कवि, महात्मा की तुलना में मेहनतकश तथा परिश्रमियों को श्रेष्ठ मानते हैं। हल चलाने वाला या भेड़ चराने वाला अपना पूरा दिन खेती में, जंगल में फसल के साथ भेड़ी के पीछे बिताते हैं। ये किसान अपनी मेहनत से खेतों में सोना उगाते हैं और शरीर का हवन खेत में करते हैं। गेहूं के लाल दाने, अनार के फल शरीर के खून की याद दिलाते हैं। यही किसान लेखकों को अन्न, फल, फूल में आहुति देता सा नजर आता है। अन्न ब्रह्मा का वरदान मानकर वे खेती हर मेहनत के कण कण चुनकर अपना जीवन सफल करते हैं। वह विद्या के लिए किसी स्कूल या गुरुकुल में नहीं जाता, स्नान, संध्या, वंदना, योग, जप, तप नहीं करता। उसे मंदिर, गिरजा, मस्जिद से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी वह अपनी जिम्मेदारियों से अच्छी तरह से जानता है। किसान मेहनतकश होता है और सुबह उठकर वह अपने बैलों के साथ खेत में जाता है। वही उसका परिवार भी सुख शांति से श्रम करता है। न वह किसको फंसाता है, न वह किसी को लूटता है। उसका खेत, मकान, परिवार उसका आनंद निधान है। खुले आकाश के नीचे वह जीवन बिताता है। लेखक किसान में गडरिये में विश्व दर्शन कर लेता है, जो अपने परिवार समेत, हल बैलों समेत, घास फूस के झोपड़ी समेत, अभाव और गरीबी में तभी खुशहाल से जीवन बिताता है। कभी भी शिकायत वह नहीं करता है। इनकी जान फसलों में, भेड़ों में, बैलों में रहती है। गलती से भी कोई भेड़ बीमार पड़ा तो सारा परिवार, छोटे बच्चे जैसे उसकी देखभाल करते हैं और ठीक होने पर झूम झूम कर नाचते हैं। ऐसे ही एक गडरियों को दोनों कन्या समेत झूमकर नाचता गाता देख लेखक के भाई बोल उठे कि भाई, आप मुझे भी भेड़ ला दो। ऐसे ही मुक्त जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। हाथ की मेहनत का मजा और आनंद अलग होता है। लोहे के द्वारा बनाई चीज़ें वह खुशी और पावनता नहीं होती। जिस आलू को खुद मेहनत से बोया है, सिंचा है, उसमें जो स्वाद है वह टीन में बंद किए हुए अचार, मुरब्बे में नहीं आता। जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसे उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। वह चीज़ प्यारी और पवित्र होती है। इसलिए कहा जाता है कि होटल का खाना भले ही एक दो दिन के लिए अच्छा लगे, वह हमेशा के लिए स्वादिष्ट नहीं होता, क्योंकि खाना बनाया है मनुष्य ने। उसके विपरीत घर का जो खाना खाते हैं, खिलाई रूखी सूखी रोटी, दूर से मिट्टी के घड़े में लाया शीतल पानी जब कोई लेता है तो वह नशा सा छा जाता है। अतः क्योंकि यहाँ यंत्र नहीं, मानव के लिए काम कर रहा है। सुबह उठकर गाय को दोहने वाली, बछड़ी को खोलने वाली, चक्की पर धान पीसने वाली, उसी आटे से रोटी बनाने वाली, एक हाथ में दूध का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हंडी लेकर जब कोई स्त्री छत के नीचे खड़ी होती है तो वो उज्ज्वलता के सफ़ेदी की कोई सीमा नहीं होती और न उस खूबसूरती का कोई सानी होता है। सुबह सुबह चूल्हा जलाकर आटा सानकर रोटी बनाने वाली स्त्री के हाथ का निवाला खाना एक योग ही तो है, एक तपस्या ही है। आदमियों की तिजारत अर्थात व्यापार करना मूर्खों का काम है। सोने लोहे के बदले में आदमी बेचा नहीं जाता, मगर जहाँ भांत की कलाओं का दाम हजारों रुपया है, वहाँ मनुष्य की कौड़ी के 100 दाम मिलते हैं। निर्जीव धातु से आनंद नहीं होता, वो होता है अपनी इच्छा का मन मुताबिक काम मिलना, वही तो स्वर्ग है। इसे दूसरा कोई सुख नहीं। मनुष्य पूजा ही ईश्वर सच्ची पूजा है। अगर सचमुच ईश्वर की, अल्लाह की तलाश करनी हो तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा में मत करो, किसी पोथी पुराण में मत करो। अब हमें मनुष्य मात्र में ही ईश्वर के दर्शन करने पड़ेंगे। संत कबीर ने कहा है, मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसलिए मनुष्य के आत्मा में ही परमात्मा को खोजना चाहिए। मनुष्य के हाथ ही से तो ईश्वर के दर्शन करने वाले निकलते हैं। मनुष्य और उसकी मजदूरी का तिरस्कार करना भी नास्तिकता है। अगर काम नहीं, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के
विचार और चिंतन किस काम के। इतिहास गवाह है कि निकम्मे पंडित, मौलवी, साधुओं का दान धर्म, पैसे, लालच पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, भ्रष्टाचार और अय्याशी में ही बदल जाता है। आज के सारे काम मशीनों से, यंत्रों से सुलभ हो गए हैं। कुछ गलत कल्पनाओं के भी हम शिकार हो गए हैं, क्योंकि काम काम होता है, उसमें नीच नीच नहीं होता। मगर हम कुर्सी पर बैठने वाला काम बड़ा मानते हैं और कुर्सी बनाने वाला सुतार का काम हीन दर्जे का मानते हैं। इसलिए बैठे बिठाए मनुष्य की चिंतन शक्ति क्षीण सी हो गई है। बिस्तरों पर बैठकर, आसनों पर सोते मन के घोड़े हार गए हैं। उनमें छलांग लगाने की आस नहीं है। जीवन में लक्ष्य नहीं है, सपनों की रंगीनियत नहीं है, न कथा न कविता में जीवन की खूबसूरती है। अब चाहिए कि संसार में नया कुछ हो, पुराना सब कुछ काल के मोटे पर्दे के पीछे चला जाए। अब संसार में कवि, गायक नहीं तो मजदूर बोलेंगे। उनकी मेहनत करने हाथ भद्दे आवाज़ में ही सही गुनगुनाएंगे, जो विषमता को दूर करेंगे। वे लकड़ी काटते हुए, पत्ते तोड़ते हुए, मोट को चलाते समय गुनगुनाएंगे। ये सच्चे श्रम की महक होगी और सच्चे श्रमिक की महक होगी। सच्चे श्रमिक की पुकार होगी। अब चरखा बोलेगा, कटाई बुआई ऐसे गीत फूटेंगे। मजदूरों के गले से निकले स्वर देश की एकता को बरकरार रखेंगे। ये मजदूर ही कला रूपी धन की वृद्धि करेंगे। धर्म, योग, सभ्यता और आदि कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में लहलहाएंगे। इस प्रकार मजदूरी और प्रेम, इस निबंध के माध्यम से लेखक ने श्रम का महत्व स्पष्ट किया हुआ है कि हमारे देश में श्रम को कितना महत्व है। वे मजदूरी को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। उनके अनुसार जीवन को आनंदमय बनाने वाली नई कविता मजदूरों के कंठ से निकलनी चाहिए। इस प्रकार इस निबंध के माध्यम से श्रम का महत्व बताया गया है।